हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। तो भाई नेचर ऑफ रूट्स है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखो रूट्स क्या होते हैं भाई। जैसे हमने पॉलिनोमियल में सीखा था, हमने चैप्टर पढ़ा था ना सेकंड, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करती थी, है कि नहीं। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते थे मिडल स्प्लिट टर्म से। मिडल स्प्लिट टर्म से भाई, जब मिडल स्प्लिट टर्म करने जो एक्स की वैल्यूज आया करती थी उसको हम क्या बोलते थे वहां पे, जीरोस। मींस पॉलिनोमियल में जो उसके सॉल्यूशंस होते थे, उसको जो मिडल स्प्लिट टर्म करे जो एक्स की वैल्यू निकलती थी हम उसको क्या बोलते थे, जीरोस। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इक्वेशंस के अंदर, किसके अंदर बेटा, इक्वेशन के अंदर जब उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन के अंदर क्या निकालते हैं उसका हम सॉल्यूशन, तो वो उसके रूट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उसके रूट्स। जैसे कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा मिडल स्प्लिट टर्म से, मिडल स्प्लिट टर्म से आपने उसको सॉल्व करा। जब वहां से एक्स की वैल्यू जो निकलेगी ना, जो एक्स की वैल्यू आई है वो कहलाता है बेटा क्या, रूट्स। क्या कहलाता है वो, रूट्स। ओके, तो ये होते हैं भाई रूट्स। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट क्या है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेचर ऑफ रूट्स। उससे पहले देखो एक बात आपको पता ही है कि जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है ना। और जो a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, x के b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और एक और चीज याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम d से। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। अब ये बी ए सी क्या होते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इक्वेशन में जो ए बी सी होते हैं, इक्वेशन हम देख लेंगे भाई, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और यहाँ पे पुटिंग कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है इस टाइप में कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो अब याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए सी की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे 3 कंडीशन लिखी हुई है, मतलब 3 नेचर ऑफ रूट्स हैं। कि नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि रूट्स की कैसे कैसे रूट्स आएंगे, जब जैसे जैसे इक्वेशंस होगी तो कैसे कैसे रूट्स आएंगे। तो जैसे देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे हम मिडल स्प्लिट टर्म से, तो जो एक्स की वैल्यूज आती थी कभी कभार ना दोनों की दोनों डिफरेंट आती हैं, दोनों की दोनों क्या आती हैं, डिफरेंट। तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब दोनों एक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अब देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे नहीं आएंगे बिना सॉल्व करे ही, तो उसकी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा आ जाए, 0 से, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जो उसके रूट्स आएंगे ना वो कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। मींस दोनों एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अब इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तो इसका मतलब ये होगा जो आपके रूट्स आएंगे ना, मींस जो एक्स की वैल्यू आएगी मिडल स्प्लिट टर्म करने के बाद, वो दोनों की दोनों इक्वल आएंगी, दोनों की दोनों क्या आएंगी, इक्वल। ऐसा कब होगा, टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। नो रियल रूट्स, भाई रियल रूट्स कोई होगा ही नहीं। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा किससे, 0 से। उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, आपके रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो ये 3 नेचर है हमारे रूट्स के, ये 3 कंडीशन होती हैं। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये चीजें हमारी होती हैं। अब एक क्वेश्चन कैसा आता है इसका, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी तो बोलेगा नेचर ऑफ रूट बताओ। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से
तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिख दोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के तो 2 इक्वल रियल रूट्स लिख दोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो वहां पे नो रियल रूट्स लिख दोगे। ओके, अभी और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे अभी आगे। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या भाई? देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है मिडिल स्प्लिट टर्म से, है कि नहीं? मिडिल स्प्लिट टर्म से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी कुछ इस फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो है यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यहां पर वही पढ़ना है। तो वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको देखो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वेशंस होती है हमारी। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, सी क्या होता है जो कांस्टेंट होता है। वैल्यू पुटिंग करनी है और आंसर आपके सामने। ओके, अब एक चीज का याद रखना, ऑब्वियसली बात है इक्वेशन सॉल्व जब ही होगी जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा 0 के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0 के तो वहां पे भाई हमारे रियल रूट्स तो होते ही नहीं है। रियल रूट्स तो होते ही नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स। और वो हमारे अभी इस क्लास में वो कंसेप्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को ही, इन दोनों जो ये दोनों कंडीशन होती है उन्हीं को भी हमें सॉल्व करना होता है। ओके, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से तो उस कंडीशन में आप ना ही मिडिल स्प्लिट टर्म कर सकते हैं ना ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, क्योंकि उस कंडीशन में रियल रूट्स होंगे ही नहीं। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देखते हैं और नेचर ऑफ रूट भी देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कैसे अप्लाई हम करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल 7 कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं भाई। d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन के हिसाब से a है हमारा 2 और b है हमारा स्टूडेंट्स x के साथ क्या है -4 ना कि 4 है ना, और c है हमारा 3। अब इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो जाएगा हमारा। b का स्क्वायर मींस -4 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8, 8 3 24। तो माइनस करा तो आ गया भाई हमारा माइनस का 8। अब ये -8 आया हमारा, है कि नहीं, और डिस्क्रिमिनेंट आ गया -8। अब आगे बोल रहा था कि इसका फाइंड करो नेचर ऑफ रूट। तो भाई जो d की वैल्यू है, और d क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ गया छोटा आ गया किससे 0 से, -8 है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा है 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से तो उसका नेचर कैसा होता है, नो रियल रूट्स। और ये नो रियल रूट्स आ गया तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल 8 कह रहा है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, जिसकी डायमीटर 13 मीटर है। इन सच अ वे एक पोल जो है इरेक्ट हो रहा है कहीं बाउंड्री पे किसी भी साइड पे। मान लो यहां हमारा एक पोल है इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, और जो हमारा सर्कल है ये 13 मीटर इसकी डायमीटर है। इन अ सच अ वे जो हमारा पोल है वो इस तरह से है कि जो उसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मींस एक डायमीटर है हमारी। अब जो ये डायमीटर है ना, उसके जहां पे वो इनका एंड्स हो रहा है वहां पे 2 गेट्स है। वहां पे क्या है 2 गेट्स। अब जो हमारा ये पोल है पी पॉइंट पे जो है, एक ये पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। जो इनका डिफरेंस है, जो पोल से जो गेट्स है ना, इनके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है मींस एपी
AP माइनस BP, वो हमें 7 दिया हुआ है। ओके, और AB क्या है हमारी डायमीटर, AB क्या है हमारी एक डायमीटर, वो दी हुई है हमें 13 मीटर। अब आगे कह रहा है इज इट इज पॉसिबल, तो हमें पता नहीं क्या ये पॉसिबल है ऐसा। ओके, इफ यस अगर है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, तो हमें एपी और पीबी की वैल्यू बतानी है। अब तो भाई ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए पता है हम क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसका नेचर देखेंगे, नेचर कैसा है, क्या देखेंगे उसका नेचर। अगर नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा या इक्वल हुआ तो इसका मतलब पॉसिबल है, अगर लेस देन हुआ जीरो से तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कैसे बनेगी। एंगल जो P होगा स्टूडेंट्स हमारा वो क्या होगा 90, एंगल ए पी बी क्या होगा स्टूडेंट्स बेटा 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा उसका रीजन समझने की कोशिश करो। ये सर्कल है, ये डायमीटर है, मान लो कि एंगल बन रहा है दोनों एंड ऑफ डायमीटर से। अब जो ये डायमीटर होता है ना सेंटर से वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री का। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर सेम जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर भाई कि सेम सेगमेंट से सेंटर पे एक एंगल बने और एक सर्कल पे एंगल बने तो वो उसका हाफ होता है, वो उसका क्या होता है हाफ। तो इसीलिए देखो सेम सेगमेंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये 180 है पूरा का पूरा, कितना है ये 180, तो अब इसका हाफ क्या होगा 90, तो इसलिए क्या एंगल हुआ 90 हुआ। इसी तरह से ये AB क्या है डायमीटर और ये 180 डिग्री बना रहा होगा यहाँ पे सेंटर है तो इसके सामने वाला जो एंगल बन रहा है इनके एंड पॉइंट से वो क्या होगा बेटा 90 होगा। और अब ये 90 है तो ऑब्वियस ही बात है जो ट्रायंगल APP है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई उसके अंदर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर वैल्यूज पुटिंग करेंगे। हाइपोटेनस कितने दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता ना ही हमें परपेंडिकुलर पता, लेकिन हमें AP माइनस बीपी दिया हुआ है, AP माइनस क्या दिया हुआ है BP, तो लेट कर लेते हैं AP हमारा x है, AP को हमने क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पे यही लिख लेते हैं लेट AP इक्वल टू x मीटर। AP क्या मान लिया बेटा हमने x मान लिया। अगर हमने AP को x मान लिया है, AP को हमने क्या मान लिया बेटा x, तो होगा क्या AP की जगह x लिखो माइनस का BP इक्वल टू 7 मीटर, और माइनस का BP इधर आया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू BP, तो मीन्स BP की वैल्यू आ गई आपकी x प्लस 7। अब हमें बेस भी पता चल गया और परपेंडिकुलर भी पता चल गया, तो ये बेस का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मीन्स x प्लस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और ये x स्क्वायर, यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह x लिखा है तो x स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस में b का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर, वन 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x को 7 से करा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब 169 को भाई इधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इधर आके माइनस का 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x 49 में से 169 गया तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इसकी इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन को गौर से देखो, हम चाहे इसको और छोटा कर सकते हैं, और इक्वेशन छोटा करने का फायदा ये होगा कि भाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। अब छोटा कैसे करेंगे, देखो मुझे ना यहाँ पे सब में से 2 कॉमन दिख रहा है। अगर कभी आपको इक्वेशंस बने और सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो ना पूरी तीनों के तीनों नंबर में, आप उसको कॉमन ले लेना। जैसे देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, 14 में से लिया 2 कॉमन लिया तो 7 बचा, और यहाँ पे 60 बचा और इक्वल टू 0।
अब जो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो भाई उधर आके क्या बन जाएगा 0। क्यों? देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हुआ डिवाइड, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। तो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये बन गई बेटा आपकी फाइनल इक्वेशन। अब चेक करते हैं इसका नेचर। अब नेचर के बेस पे पता चलेगा कि भाई ये पॉसिबल है, ये जो डायमेंशन हमें बोली हुई है इसने, या नहीं है। तो उस नेचर के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। b का स्क्वायर, b है हमारा क्या है बेटा 7 माइनस में 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है हमारा माइनस का 60, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 इंटू 1 4, 4 को माइनस 60 से करेंगे तो माइनस का 240, तो पहले से माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो ये आया आपका 289। अब जो ये 289 है वो क्या है बेटा बड़ा है किससे 0 से, तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई ये बाउंड्रीज पॉसिबल हैं, ये बाउंड्रीज पॉसिबल हैं। अब इसने बोला था अगर ये पॉसिबल है तो डिस्टेंस भी निकालने की एपी का क्या होगा और बीपी का क्या होगा। ओके, अब उसको भी निकाल लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको यहां से रब कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इक्वेशन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, फिर वहां से हमारे पास एपी और जो पीबी की वैल्यूज थी ना वो भी आ जाएंगी। ओके, यहां से रब एक बार फिगर और बना देते हैं। ये हमारा पी था, ये हमारा ए, और ये बी, और ये कुछ ऐसा था, ये 13 था, ये x था, ये x प्लस 7 था। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो भी हमने पढ़ा था। उस सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा d। जो भी हमने d निकाला था वो आया था 289। d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो भी हमारा कितना आया था 289 आया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है सिर्फ पुटिंग, x इक्वल टू माइनस का b, और b की वैल्यू 7 है तो ये -7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से ही, जो है 289 अपॉन में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहां कुछ नहीं है तो 1। तो x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस क्या चीज है, ये दो बार क्यों लिखा है। अभी इसको भी हम और अच्छे से समझाएंगे आपको ये है क्या चीज। अभी आगे देखो रूट 89, तो भाई रूट 89 289 बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। किसका होता है बेटा 17 का, और नीचे 2 1 जा 2। अब देखो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार आपको इस जो ये सॉल्व करना है ना उसको एक बार प्लस लेके करना है और एक बार माइनस लेके करना है। समझ रहे हो, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है -7 प्लस 17, और एक बार -7 माइनस 17। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 17 में से 7 गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, आ गया 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू आई कितनी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 24 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करा माइनस का 12। तो यहाँ से x की वैल्यू -12 आ गई, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी बेटा 5। तो AP आ गया हमारा 5 और BP आ गया हमारा x प्लस 7 था ना, तो 5 प्लस 7 मीन्स 12। तो ये हो गया आपके इसके आंसर्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8। ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 9 कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस, हैंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, देन फाइंड देम इफ दे आर रियल्स। कह रहा है पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर इसका नेचर बताओ, अगर नेचर रियल है तो उसको भी फाइंड करो। तो ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। अब कभी भी आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन देखे जो फ्रैक्शंस में हो, तो थोड़ा उसको इजी बना लो, मींस सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेते हैं
जो आएगा 3, 1 की डेल में 3 3 बार में, 3 को इससे करा 9x², 1 की डेल में 3 3 बार में, 3 को 2 से करा 6x, 3 की डेल में 3 1 बार में, 1 को 1 से करा 1 इक्वल टू 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सेम 9x² माइनस 6x प्लस 1, और 3 को 0 से करा तो 0। तो ये होगी हमारी थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और वो कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। a है बेटा हमारा 9, b है हमारा माइनस का 6 और c है हमारा 1। तो पुटिंग कर देते हैं, b का स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर, 4 इंटू a है 9, c है 1, 6 का स्क्वायर 36 और 9 4 जा 36, तो आंसर आया आपका 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका क्या बेटा, 0, और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो नेचर कैसा हुआ, इक्वेशन हैज अ टू इक्वल रूट्स, तो ये हो गया इसका नेचर। अब भाई ये तो रियल तो है, तो इसका अंदर उसको हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको भी फाइंड, इसकी वैल्यूज x की क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, x इक्वल टू माइनस का b, माइनस में b क्या है बेटा, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और इसकी देखो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 0 अपॉन में 2a, और a की वैल्यू कितनी है भाई 9, माइनस माइनस प्लस तो ये 6 हो गया, और ये प्लस माइनस 0। अब देखो आगे 0 है तो भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही रहने दो उसको, ओके। और ये 2 9 18, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा आपका 1/3। अब ये मत सोचना सर आपका तो यहाँ पे एक ही आंसर आया है ना, क्योंकि बेटा इसके रूट कैसे थे, इक्वल रूट थे, तो इसका मतलब जो दूसरा भी आया ना वो 1/3 ही होगा, समझ रहे हो, जो उसके दूसरा रूट्स होगा वो भी क्या होगा 1/3, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स थे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।